बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 9। चैप्टर नेम है नंबर सिस्टम। क्योंकि इससे पहली वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू 4 कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देखना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उसके बाद फिर आप क्वेश्चन नंबर 5 टू 9 वाली वीडियो देखना, ठीक है। उससे आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की समझ आ जाएगी। तो यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 है, हम हमारा एनसीईआरटी बुक से देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। तो 1/17 का हमने डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, जैसे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, ठीक है। ये सभी पार्ट्स किए थे, सेम एज इट इज़ जाएगा, लेकिन इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है बहुत ही लंबा जाएगा। हमने ये बताना है कि कितने डिजिट के बाद वो रिपीटिंग ब्लॉक में आता है, रिपीट कितने डिजिट के बाद करता है। परफॉर्म द डिवीज़न टू चेक योर आंसर। तो इसको हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो 1/17 को हम डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं कि किस टाइप का आएगा। तो 1/17, ठीक है। तो आप यहाँ से शुरू करोगे, पहले 1 को रखोगे आप अंदर और 17 से करोगे डिवाइड। सबसे पहले तो ये दिख ही रहा है कि छोटा है, 17 0 माइनस करोगे तो 1, ऊपर से आ जाएगा 0, साथ ही लग जाएगा यहाँ पे पॉइंट। अभी भी इससे छोटा है, 17 0 तो 10 में से 0 चला जाएगा 10, और यहाँ से आ गया 0। उसके बाद जाएगा ये 5 से, 17 5 85 कर लोगे। इसके बाद करोगे इसको माइनस 5, ठीक है। ऊपर से आ जाएगा 0, 150 हो गया। तो अब ये जाएगा 8 पे, 17 देर 136, 4 1 अगेन 0, ठीक है। फिर 8 पे चला जाएगा, क्योंकि 136 8 से, सॉरी 140 से छोटा होगा, और अगेन 0। अब जाएगा 2 पे, 6 अगेन 0, 3 और माइनस करके जो आएगा, अब मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, अगेन 0, तो अगेन 5 पे चला जाएगा। अभी हमें देखने से ऐसा लग रहा है, देखो ना तो ये रिपीट हो रहा है और ना ही ये ख़त्म हो रहा है। तो देखने से ऐसे लग रहा है कि शायद ये हमारा नॉन रिपीटिंग जाएगा, है ना। लेकिन अभी आगे करके देखते हैं, आगे जाके हमें पता लगेगा कि ये रिपीट होने वाला है, लेकिन काफ़ी डिजिट्स के बाद होगा, ऑलमोस्ट 16 डिजिट के बाद रिपीट होगा। ये माइनस किया, अगेन 0, 3 नहीं 51 बड़ा हो जाएगा, 2 0। अब जाएगा 9 पे, 79 153, 7 0, 4 पे 68, 2 0, 1 पे 17, 3 अगेन 0, 1 17, 7 119, ठीक है। अब स्पेस ख़त्म हो गया, माइनस करके मैं यहाँ लिखूँगी, 1 अगेन 0। तो अब जाएगा ये 110 आ गया ना, तो 6 पे जाएगा, 17 6 102 माइनस 8 अगेन 0,
आया थोड़ा सा मनीष। ट्वेल्व अगेन 0, नाउ 17 7 सॉरी यहाँ 7 अब रिमाइंडर आ गया 1। अब ये दोबारा देखो रिमाइंडर 1, तो यहाँ से ये फिर दोबारा से यही सेम रिपीट होगा। तो अब ये रिपीटिंग में जाएगा तो इसके ऊपर आ जाएगा बार। ठीक है, तो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों हुआ? क्योंकि रिमाइंडर आ गया 0। तो डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। देखो अब कितने लंबे के बाद ये रिपीट हुआ है, डिजिट काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऑलमोस्ट 16 डिजिट के बाद ये रिपीट हुआ है, तो ये रिपीटिंग में जाएगा। ठीक है, तो हमें यही बताना था कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आया है। ठीक है, तो ये आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। तो हमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल इसमें कुछ देने हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो, लेकिन q इज़ नॉट इक्वल टू 0। p एंड q आर इंटीजर। p और q कैसे होने चाहिए? इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। लेकिन ये दोनों कोप्राइम होने चाहिए, यानी कि इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मीन्स रिमाइंडर हमारा क्या आएगा? 0। कैन यू गैस विद द प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो हमें क्यू की प्रॉपर्टी बतानी है कि जो डिनोमिनेटर है ये इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। ठीक है, देखो इसमें खुद से एग्जांपल लेने हैं। मान लो मैंने एग्जांपल लिया 1/5। अगर मैं 1 को अंदर एज ए डिविडेंड लूँगी और इसको 5 से डिवाइड करूँगी तो मेरा आ जाएगा 0.2। अगेन एक और एग्जांपल ले लेते हैं 21/10। ये तो देखो 10 में 1 0 है तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो आ गया 2.1। तो ये कैसे डेसिमल एक्सपेंशन हुए? ये हुए टर्मिनेटिंग, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये भी कैसा हुआ? टर्मिनेटिंग। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 17/25। अगर 17 को एज ए डिविडेंड रखोगे 25 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.68। ठीक है, एक इजी सा और ले लेते हैं 39/100। 2 zeros हैं, तो जब आप डिवाइड करोगे 2 डेसिमल पीछे से यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.39। तो ये सारे के सारे डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हैं? टर्मिनेटिंग। इसका मतलब रिमाइंडर क्या आएगा? 0। ठीक है, तो p बाई क्यू फॉर्म है, हमने p बाई क्यू फॉर्म ली, तो हमें अब क्यू की प्रॉपर्टी बतानी है कि क्यू की प्रॉपर्टी कैसी होगी। क्या हमने इसमें खास लिया है कि ये सारे के सारे टर्मिनेटिंग ही आए हैं? तो इसमें देखो क्यू जो है कैसा है? 5। नेक्स्ट क्या है? 10। तो अगर आप 10 का डेसिमल एक्सपेंशन देखोगे, सॉरी इसको एलसीएम लोगे तो 2 5 इसके डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 2 and 5। इसका लोगे तो आ जाएगा 5 and 5। इसका लोगे तो 2 और 5 की फॉर्म्स आएंगी, है ना। तो अगर आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो ये आ जाएगा 2⁻² एंड 5⁻²। ठीक है, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो अब हमें बतानी है क्यू की प्रॉपर्टी कि क्यू की प्रॉपर्टी कैसी आनी चाहिए। तो क्यू की प्रॉपर्टी ऐसी आनी चाहिए कि जो डिनोमिनेटर है p बाई क्यू में, इस डिनोमिनेटर में हमारे पास या तो 5 हो और या हमारे पास 2 हो। ये दोनों अकेले भी हो सकते हैं, तभी हम इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया है कैसा आया? टर्मिनेटिंग। इनके अलावा कोई और टर्म नहीं होनी चाहिए, यानी कि हमारी 5 की कुछ भी पावर हो सकती है। तो लेट 5 की पावर m
एंड 2 की पावर n। ये कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे कि ये आया है 5 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 2। तो 5 और 2 की फॉर्म में अगर डिनोमिनेटर होगा तो आंसर हमेशा ही टर्मिनेटिंग आएगा, हमेशा। ठीक है, तो क्यू की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? क्यू की प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि जो डिनोमिनेटर है वो हमारा 5 और 2 की पावर की फॉर्म में ही आए। ठीक है, तो हमेशा क्या होगा? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, हमने 3 नंबर्स बताने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी कि रिमाइंडर 0 ना हो, एंड नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मीन्स नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो वो नॉन रिपीटिंग होनी चाहिए, यानी कि आगे से आगे वो चलता जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, इस हम कैसे एग्जांपल देख सकते हैं। तो जितने भी हमारे इर्रेशनल नंबर होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होंगे। ठीक है, इसमें हमें कुछ एग्जांपल देने हैं, लेकिन हमें डेसिमल एक्सपेंशन देने हैं, इसलिए हम इस तरह से रेशनल नंबर नहीं लिख सकते, हमें इनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो हम क्या लिख सकते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल 1.01, फिर 0 इंक्रीज़ कर दो 001, अगेन एक 0 और बढ़ जाएगी, एंड सो ऑन। तो ये कैसा हो गया? ये हमारा ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है जो कि नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल ये आ गया। इसी तरह से आप 1 की जगह 2 भी ले सकते हो, एंड सो ऑन। ठीक है, 2 की जगह 7, 8 कुछ भी लिख के आप इसको रिपीट कर सकते हो। मान लो 27 लिख दिया आपने, 2700। बस आपने इसमें 0 को इंक्रीज़ करते जाना है। तो ये सारे डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हो जाएंगे? ये हमारे हो जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो ये इस तरह से आप एग्जांपल लिख सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। ठीक है, पहले हम इसमें क्या निकालते थे? रैशनल नंबर, लेकिन अब हमने क्या निकालने हैं? इरेशनल नंबर। तो इनका मेथड अलग होता है। तो कैसे निकालेंगे? देखो 5/7 एंड 9/11 में 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं। इरेशनल फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने निकाले थे रैशनल नंबर, उनका मेथड कुछ और था। उसमें हम डिनोमिनेटर इक्वल करते थे, 6 निकालने तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते थे, 10 से भी कर देते थे और 20 से भी कर देते थे, तो हमारे पास आ जाते थे। लेकिन अब इरेशनल नंबर निकालने, अब हम करेंगे डिवाइड। तो 5/7 मीन्स 5 एज ए डिविडेंड रखो और 7 डिवाइजर की तरह। ठीक है, इनको डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करके हम देख लेते हैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आता है। तो सबसे पहले देखो ये छोटा है, तो 7 0 0, 5 अगेन 0, 7 यहाँ पॉइंट आ जाएगा। जैसे ही आप 0 अपने आप लिखोगे तो 7 7 49। डिवाइड आई थिंक सबको आता ही होगा। 1 3 अगेन 0, 4 28 अगेन 0। कब तक करना है हमने? जब तक दोबारा से 5 नहीं आ जाता हमारे पास रिमाइंडर, मतलब रिपीट नहीं हो जाता। 14 6 56 4 सॉरी यहाँ आ गया। तो ये देखो दोबारा से हमारे पास क्या आ गया? 5 एज ए रिमाइंडर। तो 5 आ गया, तो इसका मतलब ये अब रिपीट होने वाला है। तो हम क्या करेंगे? इसके ऊपर लगा देंगे बार। ठीक है, तो हमारे पास 5/7 की वैल्यू आ गई 0.71425 बार।
इसी तरह से हम 9/11 को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 9 11 से डिवाइड करोगे, 11 0 0, 9 अगेन 0, जब 0 लगाइए तो ये पॉइंट आ जाएगा। 11 8 88, ठीक है। 2 अगेन 0, 1 11। अब यहाँ देखो 9 रिमाइंडर आ गया, इसका मतलब अब ये दोबारा से यहीं से रिपीट होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर आ जाएगा 12। तो इस तरह से 9/11 की वैल्यू आ गई 0.81 बार। अब हमने इन दोनों के बीच में क्या निकालने हैं, रैशनल नंबर। अब इसको भी छोड़ो, सिर्फ इतना देखो आप, 71 81। तो तुमने क्या करना है, 71 से बड़े नंबर लेने हैं और 81 से छोटे। तो कितने भी रैशनल नंबर निकाल सकते हो। तो फर्स्ट नंबर अगर आप निकाल लो तो फर्स्ट आ जाएगा 71 से बड़ा क्या होगा, 72। तो 0.72072000। मैंने अभी बताया था इरेशनल नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक इरेशनल नंबर आ गया, सेकंड हमारे पास आ जाएगा 73 कर दो, अब 72 की जगह, सॉरी यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3 इरेशनल नंबर आ गए, 3 ही निकालने थे। ज़रूरी नहीं आप यहाँ से शुरू करो, आप पीछे से भी शुरू कर सकते हो। तो आप 0.80 इस तरह से भी ले सकते हो, 0.80, 800, 8000 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सारे हमारे हो गए इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर कर लेना। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। हमारे पास डिफरेंट नंबर्स हैं और हमने इसको क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड और इरेशनल। हमें बताना है ये नंबर रैशनल है या इरेशनल है। तो इसके पार्ट्स लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है √23, सेकेंड √225, 0.3796, 7.478, 478 and so on, 1.101, 001, 0001 एंड सो ऑन, ठीक है। आपने बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। पहले फर्स्ट को डिस्कस कर लेते हैं। अंडर रूट में है, लेकिन ये जो है ये प्राइम नंबर है, ठीक है। इसका ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो ये रैशनल बन जाता, लेकिन ये प्राइम नंबर है, ठीक है। इसका कोई भी पेयर नहीं बनेगा, तो इसका मतलब ये कैसा है, इरेशनल। अब इसमें रीज़न क्या लिखेंगे, इट इज़ इरेशनल। पहले बता देना रैशनल है या इरेशनल। बिकॉज 23 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसी तरह से 225, आपको पता है 225 कैसे आएगा, 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 आ जाएगा। स्क्वायर से अंडर रूट कट हो जाएगा, यानी कि ये 15 आएगा। इसके नीचे अगर 1 लगाओ तो ये p/q फॉर्म आ गई। इसका मतलब ये कैसा है, रैशनल। अब इसका रीज़न क्या होगा, बिकॉज 225 इज़ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है, कैसा है, परफेक्ट स्क्वायर। और ये प्राइम नंबर था, परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, इसलिए ये इरेशनल था और ये रैशनल आ गया। नेक्स्ट देखो 0.3796, ये कैसा होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ख़त्म हो गया, इसका मतलब ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसका होता है, हमेशा उन नंबर्स का होता है जो रैशनल होते हैं। तो इट इज़ टर्मिनेटिंग, सो इट इज़ रैशनल। ये टर्मिनेटिंग हमें दिख ही रहा है, इसलिए कैसा होगा, रैशनल, ठीक है। नेक्स्ट में अब देखो यहाँ पे रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है, रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया होगा। तो कैसा है ये, नॉन टर्मिनेटिंग। इट इज़ नॉन
टर्मिनेटिंग, ठीक है। और आगे हम लिख भी सकते हैं, और देखने से पता क्या लग रहा है कि ये रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, लेकिन ये कैसा है, रिपीटिंग। ये देखो, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो फोर्थ पार्ट हमारा कैसा होगा, अब यहाँ से देखने से पता लग रहा है कि ये रिपीट हो रहा है, और रिपीट वाले हमने रिपीट वालों को पी बाई क्यू फॉर्म में चेंज किया था क्वेश्चन नंबर 3 में, तो ये भी वैसे ही जाएगा। अब 3 डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये भी पी बाई क्यू फॉर्म में आ जाएगा। तो इट इज़ टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग होगा, जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो रैशनल होंगे, सो इट इज़ रैशनल, इसलिए कैसा होगा, रैशनल नंबर होगा, ठीक है। रिपीट वालों को हम पी बाई क्यू फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। लास्ट वन, अभी मैंने बताया था, देखो 0 इंक्रीज़ हो रही है, हमें नहीं पता कि ये कहाँ पे ख़त्म होगा, ठीक है, तो ये कैसा होगा, इर्रेशनल, इट इज़ इर्रेशनल नंबर। रीज़न क्या होगा, बिकॉज इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है, ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही ये रिमाइंडर्स में 0 आएगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, और वो हमारे कैसे होते हैं, इर्रेशनल नंबर, ठीक है बेटा। तो ये था एक्सरसाइज 1.3, ठीक है, ये थी एक्सरसाइज 1.3, और आगे हम फिर करेंगे 1.4 एक्सरसाइज। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।